हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग मेडिकेशन। दवा देते टाइम पेरेंट्स जो मेन गलती करते हैं, मेनली मेडिसिन्स कई तरह की होती है। जैसे हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वाली मेडिसिन जो मेरे हाथ में है ये कम डार्क है। ऐसी वाली मेडिसिन्स को आप फ्रिज से बाहर रख सकते हैं। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं। एक बार ओपन होने के बाद ये मेडिसिन आप 1 महीने के बाद यूज नहीं कर सकते। इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। कभी भी मेडिसिन देते टाइम हमेशा आपको शेक करना है, बिकॉज मेडिसिन का कुछ सॉल्यूशन नीचे डिपॉजिट हो जाता है, तो आप इनका ध्यान रखना है। अभी एक दूसरी मेडिसिन एंटीबायोटिक होती है जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी है। इसके साथ ये एक लिक्विड सॉल्यूशंस आता है। जैसे ही आप इसको ओपन करके इसमें डालेंगे तो ये ऊपर तक फिल हो जाता है, लेकिन आपको मार्क करने वाली जगह तक ही इसको फिल करना है। नीचे डिपॉजिट हो जाता है तो अच्छे से शेक करके ही देना है। दूसरी कॉमन गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है मेजरमेंट्स में। अगर आप मेडिसिन की दवाई के साथ ही जो मेजरमेंट आता है उससे देंगे तो आप कभी भी एक्यूरेट नहीं नाप सकते। 1 ml की सिरिंज है। अगर बच्चा 1 साल से नीचे है तो अगर आपका डोज पॉइंट्स में है, जैसे 0.5 ml, 0.6 ml, तो 1 ml की सिरिंज से ही दें। डोपर्स में काफी टाइम ही पीछे ही मेडिसिन डिपॉजिट हो जाती है, तो डोज बहुत कम जाती है बेबी को। फिर बेबी को ऐसी कंडीशन में फीवर कम नहीं होता। अगर बच्चा बड़ा है और उसकी डोज 1 ml, 2 ml या 5 ml तक है तो आप इस सिरिंज से दें। कभी भी इस ढक्कन से नहीं दें, बिकॉज इसमें बेसमेंट के कुछ हिस्से में दवाई चिपक के रह जाती है और 1 ml के करीब आप कम दे पाते हैं। स्पून से भी आपका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाता है। अब ये तीसरी दवाई है, बिल्कुल डार्क कलर की आती है, मेनली आयरन की होती है। ये कलर इंडिकेट करता है आपको लाइट में बिल्कुल नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। तो आप इस तरीके से दवाइयों के हिसाब से उनको देंगे तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।